हेलो केवीएस एस्पिरेंट्स, अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये केवीएस का सिलेबस है। इसमें आप देख रहे हैं जो हमारी पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप है वो 40 मार्क्स की है हमारी, जिसके अंदर फॉर अंडरस्टैंडिंग द लर्नर फर्स्ट यूनिट है जो 15 मार्क्स के। उसका जो सेकंड टॉपिक है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशियो इमोशनल, मोरल एक्सेट्रा, और डेविएशन इन डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन। तो इसके बेस पे अभी मैं आपको कुछ थ्योरी करा रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट की। डोमेन्स होते क्या है हमारे डेवलपमेंट के? फर्स्ट है हमारा डोमेन्स। क्या है डोमेन्स को हम हिंदी में कहते हैं आयाम। आयाम क्या होते हैं हमारे कि हम किस किस चीज़ों में जो डेवलपमेंट को है वो हम नाप सकते हैं, डेवलपमेंट को कंसीडर कर सकते हैं कि वो किस किस पार्ट में है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो होती है वो 4 मेजर डोमेन से बनती है। सबसे पहला है फिजिकल, फिर कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, ठीक है, और लैंग्वेज। कई जगह आपको सोशल और इमोशनल अलग अलग मिलेगा, कई जगह सोशियो इमोशनल मिलेगा। और जो फिफ्थ है लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये भी आपको कई जगह मिलेगा, किसी बुक में ये नहीं मिलेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बुक में आपका सेम हो, बट हाँ ये इसका कॉम्प्रोमाइज़ है। मतलब सोशियो इमोशनल या सोशल और इमोशनल अलग अलग। तो आपसे वो ये नहीं पूछेगा कि कितने डोमेन है, वो बस इन डोमेन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। हर जो डोमेन है वो किसी ना किसी में अपने आप वो यूनिक भी है और वो किसी सारे डोमेन्स के साथ मिक्स भी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इनके कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि ये एवरीथिंग है जो वो ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो अब हम समझते हैं पहले, सबसे पहले ये फिजिकल देखो, पहले न्यू बॉर्न बेबी होता है, फिर 0 से 28 डेज़, फिर वो खड़ा होना सीख जाता है, फिर उसकी मोटर स्किल्स डेवलप हो जाती है, एडोलसेंट बन जाता है। तो इस तरीके की ये क्या है हमारी फिजिकल डेवलपमेंट, जिसे आप देख भी सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट डिफाइंड होती है बायोलॉजिकल चेंजेस से। बायोलॉजिकल चेंजेस जो हमारी बॉडी में अक्कर करते हैं, चाहे वो हमारे ब्रेन में हो, हमारे साइज़ में हो, स्ट्रेंथ में हो। हम लोग सेंसरी और मोटर स्किल एक्टिविटीज़ बढ़ गई है, अब हमारी फाइन और ग्रोस मोटर स्किल बढ़ गई है, मतलब हम उन्हें मेज़र कर सकते हैं। एक जो है एक डायरेक्शनल पैटर्न में चलती है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक न्यूबॉर्न बेबी ही रेस में पार्ट लेगा। तो ये जो स्टेजेस हैं, जो पैटर्न है वो हर बच्चे में सेम होता है, लेकिन रेट जो है डेवलपमेंट की वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो मसल है जो बॉडी की, कोर, लेग्स, आर्म, ये सब कुछ होता है कि सब ने आपने पढ़ा होगा कि मोटर स्किल कैसे डेवलप होगी। पहले तो ग्रोस मोटर स्किल होती है कि जैसे वो वॉक करेगा, फिर फाइन मोटर स्किल होती है जैसे वो ड्राइंग करेगा, लिखना सीखेगा, ठीक है। जो मसल्स है हमारी वो बॉडी की बिकेम होंगी, स्ट्रॉन्गर होगी जैसे जैसे हम बड़े होंगे। तो जो फिजिकल डेवलपमेंट है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो हेड से टो तक जाती है, सिर से पैर की तरफ जाती है, ठीक है। जैसे ही किड्स स्कूल, प्री स्कूल में उनकी डाइट जो है वो काफ़ी सिमिलर हो जाती है अडल्ट्स की। वो वैरायटी ऑफ फूड उसके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि उसको वो न्यूट्रिएंट्स मिल सके, हेल्दी फिजिकल एनवायरनमेंट मिल सके, मिलना ज़रूरी है। एक चिल्ड्रन को सिर्फ जूस और मिल्क पे रहने से ज़्यादा हम उसको फिर अदर फूड भी देने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी फिजिकल डेवलपमेंट। देन वी कम टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब जिसे हिंदी में बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास, यानी जो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज जो बच्चे में आ जाती है उसे हम बोलेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है कि जैसे पियाजे की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी क्या होती है, उसमें कुछ स्टेजेस होती है। सेंसरी मोटर स्टेज क्या होती है, जब बच्चा पैदा होता है और 2 साल तक का होता है, जब उसे उसका वर्ड जो है वो सिर्फ इसकी सेंसरी परसेप्शंस और मोटर एक्टिविटीज़ पर ही लिमिटेड होती है, ठीक है। जैसे हम बच्चों को सिखा रहे हैं, अगर हम कोई एक्टिविटी करते हैं, बच्चा वही एक्टिविटी करने की कोशिश करता है, हमारी बातें सुनता है, ठीक है। उसके बाद आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशन क्या होती है, 2 to 6 ईयर की एज में जो 2 to 6 होता है, जिसमें चाइल्ड जो है वो कोई लैंग्वेज यूज़ करना शुरू करता है, वो हमारे जो उसके पेरेंट्स बोलते हैं वो वर्ड्स यूज़ करना शुरू करता है। इस स्टेज के अंदर जो है जो चिल्ड्रन है वो कंक्रीट लॉजिक नहीं समझ सकता, ना वो मेंटली मैनिपुलेट कर सकता है इन्फॉर्मेशन को, जैसा उसे सिखाया जाता है, देखता है, वो वैसे ही नहीं समझ सकता। वो ये अच्छे बुरे की पहचान जो हम बोलते हैं या किसी चीज़ों को पता करना कि ये गलत है ये सही, वो नहीं कर सकता। उसके बाद आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जब एज बिटवीन 7 से 11 के दिन
जब वो मेंटल ऑपरेशंस की बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकता है, लॉजिकली सोचना शुरू कर सकता है किसी इवेंट्स के बारे में, लेकिन स्टिल उसको डिफ़िकल्टी है अंडरस्टैंडिंग में, एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट को समझने में। उसको अभी भी जो हमारे डेली रूटीन के जो ऑपरेशनल मतलब जो इवेंट्स होते हैं कंक्रीट, जो वो जैसे हम कहते हैं ना मैच्योर नहीं हुए, वो चीज़ें उसे अभी समझ में नहीं आती। उसके बाद आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये एज होती है 12 से लेके अडल्टहुड तक की, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को वो समझ रखता है, जैसे उसको लॉजिकल थॉट है, डिडक्टिव रीजनिंग उसके अंदर आ जाती है, किसी काम को करने के लिए सिस्टमेटिक प्लान वो बना सकता है, इस एज में वो डेवलप होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो पार्ट है वो है सोशो इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? जब हम जो अदर इंडिविजुअल से मिलना और अपने दूसरे के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, ये सब हमारा इस स्टेज पे आता है। द कोर फीचर ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट इंक्लूड द एबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंडिंग देयर ओन फीलिंग। वो खुद को पहचानने लगता है, खुद की जो फीलिंग्स हैं उनको समझने लगता है, इमोशनल स्टेट्स और दूसरों के जो इमोशन है उनको समझने लगता है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस बनाता है। ठीक है, तो ये सब बातें हमारे सोशल, मतलब बच्चा सोशली भी हो गया और इमोशनली भी खुद को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वे में वो दूसरे को जो है समझने लग जाता है। ऑनगोइंग फैमिली से रिलेशन, नर्चरिंग एडल्ट इमोशनल जो है उनको समझने लगता है। ठीक है, चिल्ड्रन विल एक्सपीरियंस अ रेंज ऑफ इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारी रेंज को समझने के लिए एक्सपीरियंस करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट डोमेन आता है लैंग्वेज। इसके रिलेटेड मैं आपको MCQ भी कराऊंगी भी। जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो क्या कहती है कि इन्फेंट है, जो बच्चा शुरू में पैदा होता है उसके बाद वो माँ बाप को देखते हुए 1-2 वर्ड बोलना शुरू करता है। ठीक है, वहाँ से लेकर जो उसकी रेट है वो बहुत ज़्यादा होती है सीखने की, लेकिन जो धीरे धीरे वो कम होती है क्योंकि वो काफ़ी कुछ सीख चुका है और वो उसको एक्सपैंड करता नहीं, वो बड़े होकर पता चलेगा। तो जो 4 डिफरेंट एस्पेक्ट है लैंग्वेज के, वो 4 तरह के होते हैं। फोनोलॉजी सबसे पहले जो है वो साउंड्स लैंग्वेज को बनाते हैं उसको सीखता है, फिर उसके बाद वो सिंटेक्स सीखता है उसके ग्रामर के, फिर उनके मीनिंग निकालता है वर्ड्स के। ठीक है, जैसे उन्होंने सुना मम्मी मम्मी, अब उसे ये पता है ये वर्ड मेरी मम्मी के लिए यूज़ होता है। खाना लाओ, 2 वर्ड्स को मिला के कि खाना लेके आओ, उनका वर्ड निकालना। पहले तो सिंटेक्स देखता है कि अगर मुझे कुछ मंगाना है तो मुझे बोलना पड़ेगा लाओ, सिमेंटिक फिर उसका वो मीनिंग निकालता है खाना लाओ, कि मैं अभी खाना मांग रहा हूँ। प्रैग्मेटिक्स होता है कि हाउ डू वी यूज़ लैंग्वेज इन सोशल सिचुएशन, सोशल सिचुएशन में हम लैंग्वेजेस को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो ब्रेन के 2 एरियाज़ हैं, ब्रोका एरिया और वर्निका एरिया, ये 2 ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं जो यूज़ होता है लैंग्वेज के डेवलपमेंट में। जो ब्रोका एरिया होता है वो स्पीच की मतलब साउंड की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और वर्निका है जो वो इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग सेंस आफ्टर द स्पीच, जो बोला है उसको समझने के लिए। तो चिल्ड्रन जो है वो बहुत सारी स्टेजेस से गुजरता है लैंग्वेज डेवलपमेंट की, बट देयर इज़ अ गुड डील वेरिएबिलिटी फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड। हर स्टेज में बच्चे की अलग अलग स्पीड होती है, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, When children make sentence that contain only the essential word, this is called telegraphic। जो बच्चा शुरू में बोलना सीखता है खाना लाओ, ठीक है, मुझे जाना है, मतलब सिर्फ उसे जो ज़रूरी वर्ड्स बोलना है, जाना जाना है, ठीक है, पूरा सेंटेंस नहीं बोलता, उसे हम बोलते हैं टेलीग्राफिक स्पीच। ठीक है, धीरे धीरे ये डेवलप होते हैं। तो हमने आज पढ़ी यूनिट कि एक सिर्फ शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि जो डोमेन्स है डेवलपमेंट के वो क्या है। आपको हर जो डोमेन के बारे में डिटेल से पता करना है, उनके क्वेश्चन के MCQ करना है, देन यू आर गुड टू क्रैक द क्विज़। बेस्ट ऑफ लक।